अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? ईशा, वजीहा, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आ रही है। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा, आप कितने ग्रुप्स हैं आपके? मेंबर्स कितने हैं? सर, दो ही हैं। अच्छा, आप दो ही हैं, ठीक है। जी और टॉपिक क्या था आपका? सर, जॉब इंटरव्यू। अच्छा, जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो मैं आपको होस्ट बना दूं? नहीं सर, आप ईशा को बना दीजिए। ईशा को बना दूं? स्लाइड्स जी किसके जी। पास है? स्लाइड्स किसके पास है? ईशा के मेरे पास भी, ईशा के पास भी है, लेकिन आप ईशा को बना दीजिए। मैंने होस्ट बना दिया ईशा को। ईशा। हेलो। ईश जी जी। ईशा। वजीहा, मैं होस्ट बना चुका हूँ। अब मुझे होस्ट जी वापस मिलेगा जब तक कि ईशा मुझे होस्ट नहीं बनाएंगी। जी। जी सर। इनसे रब्ता करें। जी मैं कर रही हूँ। ईशा कहाँ? ईशा। हेलो। वजिया, आवाज आ रही है? आ जी रही जी। आवाज़ आ रही है। ओके। सर, स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, मेरे पास नहीं हुई। सर, अब हो रही है? हाँ, हो गई। वजिया, स्क्रीन शेयर। हो गई, हो गई, हो गई। इसको बड़ा कर लीजिएगा स्क्रीन को। ओके। वजिया, स्टार्ट करो। अच्छा, आपने भी थोड़ी सी वो मिस्टेक की है। आपको ना जैसे यहाँ लिखा है ना, ग्रुप मेंबर्स वजीहा, याकूब एंड ईशा जी नासिर, यू मस्ट राइट हियर द नेम ऑफ योर ग्रुप। ग्रुप का क्या है? ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जो भी है आपका। तो ग्रुप ए लिखिए जाए, ग्रुप ई मेंबर्स, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि कौन कौन से ग्रुप दे चुके हैं। जी सर, हम एडिट करके दे देंगे आपको। ओके ओके। ईशा, नेक्स्ट। जी सर, जॉब इंटरव्यू में हमारे पास फेयर फैक्टर क्या क्या होता है? कि मतलब कि हमारे पास क्या हमारा इंटरव्यू किस तरह से होगा, हमारे जहाँ पे हम जाएंगे इंटरव्यू के लिए वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, और हमारा इंटरव्यू कौन कंडक्ट करेगा। तो इस तरह के जो है ना हमारे पास फेयर फैक्टर्स होते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए। और मतलब कि किस तरह का इंटरव्यू जा सकता है, और क्या बोलते हैं, और बस इसी तरह के फेयर फैक्टर होते हैं। ईशा, नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यू होती है, वन ऑन वन और एक ग्रुप टाइप। ठीक है, वन ऑन वन में सब टाइप से इनफॉर्मल, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। इनफॉर्मल में ये होता है कि जो है इंटरव्यूअर के पास जो है आइडिया होता है कि किस तरह के क्वेश्चन करने हैं, बट वो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद फिर उसको वो फॉलोज करता है अपनी कन्वर्सेशन पॉइंट को। और स्ट्रक्चर में ये होता है कि क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन जो होते हैं वो जॉब रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, और वो जो क्वेश्चन होते हैं वो हर कैंडिडेट से पूछे जाते हैं, वो जॉब रिक्वायरमेंट। और अनस्ट्रक्चर में ये होता है आफ्टर वन और टू क्वेश्चन इंटरव्यूअर जो है वो कैंडिडेट के रिस्पॉन्स का वेट करता है। नेक्स्ट। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ, आ रही है। और ग्रुप में ये होता है कि ग्रुप में टीम वर्क इज इम्पोर्टेंट। आप आगे और आ गए, पीछे क्या, पीछे करें, पीछे स्लाइड, हाँ, ग्रुप। यस। और जो है एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, और जिसने क्वेश्चन करा हमें उसको पहले आंसर देना चाहिए, और फिर हमें देखना चाहिए सराउंडिंग में कि हमारा आंसर क्लेरिफाई है सब सब ग्रुप मेंबर को या नहीं। और हर ग्रुप मेंबर से हमें आई कांटेक्ट रखना चाहिए। ठीक है। जॉब इंटरव्यू में जो है हमारे पास
हमारे पास जो है 30 to 60 मिनट्स होते हैं अपनी जॉब अचीव करने के लिए, ठीक है। और जॉब करने के हम एप्लीकेबल जब भी हो सकते हैं जब हमारी अपने आप को प्रिपेयर कर लिया हो, हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो गई हो, हम इस काबिल हो गए कि हाँ हम अपना करियर बना सकते हैं। और क्या बोलते हैं हमारे गोल्स क्या क्या हो सकते हैं कि हमारे गोल्स, सबसे पहला गोल ये है कि हमें हमारे पास जो है गेट द जॉब ऑफर, और सेकंड ये है कि हमें अपने सेक्टर से रिलेटेड जॉब मिले, और हम अपने जॉब्स को लेकर एक्साइटमेंट भी हो कि हाँ हम अपने सेक्टर से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड हमें अपनी जॉब मिल रही है। और इंटरव्यूअर का गोल ये है कि वो हमारा इंटरव्यूअर का जो कैंडिडेट है वो उससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैन यू डू द जॉब, क्या जो कैंडिडेट है वो एबल है कि हाँ ये जॉब कर सकता है, और वो एम्प्लॉयर के साथ मिलकर टीम वर्क कर सकता है। ठीक है। और इंटरव्यूअर्स के फर्स्ट फेयर ये होते हैं कि अगर जो बंदा कैंडिडेट हाँ उन्होंने हायर करा है, क्या वो, अगर वो अनएजुकेटेड ना हो, और क्या बोलते हैं उसको ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा जॉब सीखने के लिए, सही। और वो अपने काम को सीरियस ले रहा है या नहीं, लेजी बंदा तो नहीं है। और क्या बोलते हैं हम्म, जबकि हमें कैंडिडेट की जो है मैक्सिमम एफर्ट चाहिए, जबकि वो कुछ काम कर ही नहीं रहा है, मिनिमम एफर्ट लगा रहा है अपनी, और सही। ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, और बहुत क्वाइटर है, जबकि उसको, हमें उसकी ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ हेल्प आउट करे हमें, अपनी कंपनी को, और ज़्यादा मूडी ना हो और एरोगेंट ना हो वो बंदा। तो ये सब इंटरव्यूअर्स के वर्स्ट फेयर होते हैं। ठीक है। कंप्लेनर भी होते हैं, ठीक है, सही लिखा हुआ है जी। एरोगेंट। इंटरव्यू स्ट्रेटजी होती है कि हमें हमें रिसर्च होनी चाहिए, जहाँ जिस कंपनी में के लिए हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हमें उसकी रिसर्च होनी चाहिए, हमें उस कंपनी की एडवांस नॉलेज होनी चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस कंपनी के फेयर फैक्टर क्या क्या हैं, और जो है हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंटरव्यूअर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्या हमारे बारे में डिस्कवर करेगा वो, और हमें अपने इंटरव्यू को कन्विंस भी करना पड़ेगा कि हाँ हम ये जॉब कर सकते हैं, हम टीम वर्क के साथ, टीम के साथ काम कर सकते हैं। और जो है मोस्ट इंटरव्यूअर्स आर प्लेजेंट एंड फ्रेंडली। हमें इंटरव्यू को एंजॉय करना चाहिए, नहीं कि हम परेशान, बहुत हेजिटेट हो जाए, परेशान हो जाए कि नहीं हम नहीं कर सकते। लेकिन बेटा पाकिस्तान में ऐसा फ्रेंडली बाज़ औक़ात नहीं होता गवर्नमेंट जी इदारों सर। में। हाँ, मैं खुद जी इंटरव्यू देने गया हूँ, मेहरान यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वहाँ पे वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, मुझे एक आध क्वेश्चन नहीं आता था तो उन्होंने मुझसे यहाँ तक कहा यू डोंट नो इट, यू डोंट, यानी वो ऐसे लग रहा था जैसे जलील कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इदारों को तो शायद बुरा हाल है, प्राइवेट में है कि वो फ्रेंडली इंटरव्यू ले लेते हैं। चले आगे चले। जी। नॉक देयर सॉक्स ऑफ, मतलब हमें अपने इंटरव्यू को जो है इम्प्रेस करना है, ठीक है। अब हम, हमारे पास इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स होंगे, क्योंकि हम पता होता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो हमारे पास कुछ सेकंड्स होते हैं कि हम अपने इंटरव्यू को अपने लिए फेवरेबल वे में उसको ले जा सकें। तो उसके लिए हमारे पास जो है, हमें ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें सिर्फ वही बात करनी चाहिए कि हाँ हमें इस चीज़ पे काम आता है, इस चीज़ पे हम काम कर सकते हैं, ज़्यादा ओवर स्मार्ट हमें नहीं होना चाहिए, सही। ठीक है। और जो है हमें स्माइल करते रहना चाहिए, और हमें स्माइल खामा अगर खा हम, वजीहा, तो, स्माइल खामा जी सर। खामा खा स्माइल करते रहना चाहिए या वैसे स्माइल देना चाहिए? नहीं सर, बस फेक सोशल जेनरोसिटी, हाँ ठीक है। ठीक है। और जो है हमें अपना, अगर हमारी सेक्टर से रिलेटेड हमें जॉब मिल रही है, तो हाँ हमें अपना इंटरेस्ट भी शो कराना चाहिए जी, जी हम बहुत एक्साइटमेंट है यहाँ पे जॉब करने के लिए, ठीक है। हाँ ऐसा भी ठीक है। होता है, एक्साइटमेंट शो करनी है। जी। और हमें ये अच्छा, भी मैं जब, यहाँ पे एक बात बताऊंगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। सिंध मदरसा इस्लाम यूनिवर्सिटी है, एसएमआई, आप जानते होंगे। इसी तरह जी मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गया 19 स्केल के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो एनईडी के एक प्रोफेसर आए हुए थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उसामा, इफ़ यू आर ज्वाइन हेयर, इफ़ यू आर हायर्ड हेयर, अगर आप यहाँ हायर हो गए, एंड इफ़ यू गेट द अदर अपॉर्चुनिटी, आपको कोई अच्छी, इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो क्या आप वहाँ जाएंगे? ये वजीहा और ईशा, आपसे अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगी? जी सर, जाना तो चाहिए अगर हमारे सेक्टर से रिलेटेड हमें मतलब अब मैं आपसे अपॉर्चुनिटी। इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको इससे अच्छी अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो विल यू गो देयर और यू विल सर्व
इज दिस ऑर्गेनाइजेशन, आप इसी को सर्व करेंगी या आप? सर यस वी विल गो देयर। अच्छा, यही चीज सर मैंने, अगर यस अपॉर्चुनिटी सर, है। अगर वो जो है, नहीं सर, अगर अपॉर्चुनिटी है तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है इम्प्रूव करना चाहेंगे कि उनकी जो है अच्छी, मतलब उनकी इम्प्रूवमेंट हो, और उधर कोशिश करेंगे कि उधर ज्यादा इम्प्रूवमेंट, क्योंकि एज अ ट्रू एम्प्लॉयर वो सिंसियर होता है अपनी कंपनी को जी लेकर। सर। तो ठीक उधर है, जो है वो पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखेगा कि वो इम्प्रूव होना चाहिए। बाज ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान में वो न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट नहीं करती, मतलब फायदा नहीं होता कि अगर हम इधर भी रहें, तो फिर हम मूव करने की मूव कोशिश करते हैं, करेंगे। ठीक है। जैसे एक, यस सर। मैंने मैंने ये जवाब दिया था कि सर अल्टीमेटली इफ आई गेट द सैलरी देयर, अगर फर्स्ट मुझे 1.5 लाख रुपए मिल रहा है और मुझे यहाँ से 3 लाख की ऑफर आई है, तो अल्टीमेटली मैंने अपना घर बार चलाना है, बीवी बच्चे हैं मेरे, तो आई विल गो देयर एट 300, मैं 300 पे जाऊँगा। और ये मेरा राइट भी। तो यहाँ तक भी हुआ है कि वाई ही सेट, इंटरव्यूअर ने बाद में ये भी कहा कि ये इस बच्चे ने या इस लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा, हम इसको रखें और फिर ये छोड़ के चला जाए तो हमें हमें हम रखेंगे ही नहीं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरव्यूज के अंदर ये भी होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तरीके चेक के। करने के लिए। जी जी, और उसमें यस आपने सर। क्या आंसर दे दिया, अगर आपने आंसर इस नौयत का दे दिया कि भाई मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा, तो दे नेवर हायर यू, कभी आपको हायर नहीं करते। फिर मैंने दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन एसएमआई का फिर मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने नहीं रखा। फिर तीसरी दफा इंटरव्यू उन्होंने मुझे नहीं रखा, अब मैंने अप्लाई करना छोड़ दिया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इंटरव्यू के लिए बाज़ औक़ात आपसे वो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। फिर एक मैं अपने भाई की बात बताऊं, एमएस किया हुआ आईबीए से, उसकी रिसेंट जॉब हुई, जो आपने लिखा था ना, फेयर फॉर द इंटरव्यूअर, उस पे मुझे यस सर। कि एक जो इंटरव्यूअर हायर, जो आपको हायर कर रहा है, मेरे भाई को 170 की ऑफर होगी लाहौर से, 1,70,000 रुपए पे रख लिया उसको, उसने ज्वाइनिंग दे दी, काम शुरू किया। अब वो काम की नौयत कुछ और थी, उसके पास एक्सपीरियंस कुछ और था, तो अब वो उसको तंग करने यस। लगे, क्योंकि सैलरी तो बहुत ज़्यादा दे रहे थे, वो 2.25 लाख रुपए सैलरी यस दे सर। रहे थे। तो अब उसको तंग करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये आपको ये काम भी करना पड़ेगा, नहीं नहीं हम तो आपको इतनी सैलरी दे रहे हैं। वो आखिरकार मेरे भाई ने उसको रिजाइन कर दिया, क्विट कर दी। तो ये चीज़ें होती हैं इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, आप कंटिन्यू करें जल्दी। क्वेश्चन नेक्स्ट। एक मिनट, बस ये आखिरी आखिरी थिंक लाइक द इंटरव्यूअर। हमें ये पता होना चाहिए कि हम पहले से हमें तैयारी होनी चाहिए कि इंटरव्यू हमसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, और हमें जो है अपनी इंटरव्यूअर को बताना चाहिए कि हाँ हम अपनी कंपनी को बेटर कर सकते हैं, हम अपनी मैनेजर की लाइफ को आसान कर सकते हैं और अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इस तरह के हमें अपनी सोच रखनी चाहिए कि इंटरव्यू में क्या क्या सोच सकता है। अच्छा, ये और कितनी रहती है बेटा ये बाकी प्रेजेंटेशन? सर ये है, ज्यादा है, क्योंकि ज़्यादा? अभी 10 पॉइंट्स बचिए के 11 पॉइंट्स मेरे हैं इस टाइप के कुछ। मतलब जी सर। 15 मिनट लगेंगे और? जी यस सर। सर, 15 मिनट। अच्छा चलें, ठीक है, मेरा असल में खाना रेडी था, तो सर आप खाना खा लें पहले। खाना खा लूँ मैं, फिर इसको यहाँ छोड़ दें, यस सर लीव जी। कर दें यस यहाँ, सर बिल्कुल। यहाँ से फिर मैं दोबारा जी जी। ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है? आप मुझे होस्ट यस बना सर। दें ताकि मैं इसको ख़त्म करूँ। होस्ट बना दिया आपने मुझे? होस्ट बना सर दें। नहीं, आप मुझे बताएंगे किस तरीके से। ये वजिया बताएंगे, वजिया किस तरह होगा? सॉरी क्या करना है सर? लीव करना होस्ट मुझे बना दें ताकि मैं लीव कर दूँ इसे। है सर? होस्ट तो ईशा बनी हुई है ना? हाँ, वो कैसे बनाएंगे, उनको तरीका बता दें। सेटिंग्स सेटिंग्स में ऑप्शन नहीं आ रहा है? अच्छा इसमें डिसेबल वीडियो रिसीविंग आ रहा है। हाथ बता सारे देंगे, ऑप्शन हाथ, सर को हाथ से पूछ लें, हाथ बता देंगे। हाथ। पूछो ईशा। हाथ। ये खाली ऑनलाइन हो गए मेरे ख्याल में। यस सर शायद। अच्छा, मैं, आप लीव करें इसे, सर ठीक है? मैं बना रही हूँ। सर सर आप आप हो गए हो। हाँ हो गए, ठीक है। मैं एंड कर रहा हूँ, मैं जी। खाना मेरा लगा हुआ है, जी जी ठीक। ठीक है? फिर मैं इंशाल्लाह ओके कल सर दोबारा बिल्कुल जी। रब्ता करता हूँ। थैंक यू। ठीक जी जी ठीक है। है, ओके थैंक यू सर। थैंक यू।